ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इतनी सारी माताओं को देखकर कितनी खुशी हो रही है हमको अपने मन में। बहुत बहुत खुशी हो रही है। हाँ, कैसे ये इजहार करूं। इतनी माताएं जो एक एक माता अपने घर को स्वर्ग बनाने वाली है। तो बाबा ने माताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है। माताओं को बाबा कहते हैं स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग का गेट खोलने वाली है। क्योंकि दुनिया में तो कहा कि नारी तो नरक का द्वार है, नारी तो सरपणी है। नारी के लिए क्या क्या बातें कही। नारी तो बाएं पैर की जो खुरी होती ना पीछे की, वो है। तो नारी तो अबला है। ये सब विशेषण नारी के लिए दिए। और जब संगम युग पर शिव बाबा आते हैं तो जो आज तक मनुष्य समझते आए उसके बिल्कुल विपरीत बाबा माताओं की महिमा करते हैं। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष यही समझते आए नारी के लिए, इसलिए नारी को पर्दे नशीन रखा। किसी की नजर न पड़े, वो किसी को न देखे। और पुरुष का सदा वर्चस्व बना रहे, नारी सदा पुरुष की सेवा करती रहे। लेकिन जैसे शिव बाबा इस धरा पर आए तो सबसे पहला यही वरदान माताओं को दिया कि माताएं, आप तो स्वर्ग का द्वार हो। आपके द्वारा ही शिव बाबा सतयुग की स्थापना करेंगे। और शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर माताओं के आगे झुके और कहा वंदे मातरम। तो कौन है वंदे मातरम? केवल धरती तो नहीं ना। भारत में तो जो नेताएं हैं वो वंदे मातरम कहते हैं, लेकिन धरती माता, भारत माता जो धरती है भारत की, उसकी वंदना करते हैं। चलो उसको भी अगर हम माता माने, भारत माता है। इस मिट्टी में हम जन्मे हैं, इस मिट्टी में हम पल रहे हैं, तो जरूर भारत माता है, धरनी भी माता है। लेकिन सच्ची भारत माताएं तो आप सभी हो, जिन्होंने भगवान को साथ दिया। अपने लिए जितनी ताली बजाओ उतनी कम है। जिन्होंने भगवान को साथ दिया इस भारत को स्वर्ग बनाने में। जो आज भारत नर्क बन चुका है, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और नर्क बनने का एक बहुत बड़ा कारण नारी स्वयं है। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं नारी वो धूरी है, धूरी। जैसे धूरी ऊपर है तो सब ऊपर है, वो धूरी नीचे जाती है तो सब नीचे जाता है। तो नारी का जब उत्थान है तो विश्व का उत्थान है, और जब नारी का पतन है तो विश्व का पतन है। तो अगर फिर नारी का उत्थान करना है तो सबसे पहले नारी, विश्व का उत्थान करने लिए पहले नारी का उत्थान करना होगा। और जब नारी का उत्थान होगा
तब सारे विश्व का भी उत्थान होगा। तो कैसे बाबा आकर के नारी का उत्थान करते हैं, उसके लिए बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान हम बच्चों को दिया है। सबसे पहले तो बाबा हमारी दृष्टि ही बदली कर देते हैं। एक स्त्री समझने की बजाय आत्मा समझो। आप एक आत्मा हो जो भल स्त्री चोले में हो, लेकिन ये चोला तो बदलता रहता है। आज स्त्री चोले में है, कल पुरुष का चोला भी मिल सकता है। ऐसे तो नहीं कि आत्मा को अगर इस जन्म में स्त्री का चोला मिला है तो सभी जन्मों में स्त्री का ही चोला होगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आत्मा के अंदर तो मेल के भी संस्कार है तो फीमेल के भी संस्कार है। लेकिन इस जन्म में माता बने हैं, नारी बने हैं, और भगवान आकर के नारियों का उत्थान, माताओं का उत्थान, महिलाओं का उत्थान करते हैं। सबसे पहले उत्थान करने का पहला कदम है कि आप अपने आप को ऐसी स्त्री मत देखो, लेकिन आत्मा देखो। तो जब आत्मा देखेंगे और दूसरे को भी आत्मा देखेंगे, तो मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, ये मेरे से आगे है, मैं इनसे पीछे हूँ, ये ज़्यादा शक्तिशाली है, मैं कम हूँ, ये जो भान है ना वो खत्म हो जाएगा। ये जो भेद हमने अपने जीवन में अनुभव किए वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सब आत्माएं एक समान है। भले सबका शरीर अलग अलग है, एक का चेहरा न मिले दूसरे के चेहरे से। 700 करोड़ आबादी है दुनिया की, लेकिन एक का चेहरा न मिले दूसरे के चेहरे से। और एक आत्मा ने जितने भी जन्म लिए एक चक्र में, उस अनेक जन्मों में एक आत्मा ने जो जितने शरीर लिए वो भी चेहरे न मिले एक दूसरे से। इसको बाबा कहते कुदरत। तो ये कुदरत का खेल तो हम देख ही रहे हैं। न चेहरा मिलता है, न पाठ मिलता है, न भाग्य मिलता है, न कर्म मिलता है। सब कुछ भिन्न भिन्न है, लेकिन एक समानता जरूर है, और वो समानता है हम सब आत्माएं हैं। चाहे वो पुरुष की आत्मा हो, चाहे स्त्री की आत्मा हो। आत्मा में दोनों संस्कार हैं। ये जब हम निश्चय कर लेते हैं तो ये पहली सीढ़ी है उत्थान की। ये पहली सीढ़ी है। जब तक ये नहीं समझा तब तक हम जैसे अपने आप को नीचे ही समझ रहे हैं। और दूसरी सीढ़ी कौन सी है और उत्थान होने की? जो मुझे याद आता है, एक भट्ठी का उद्घाटन अव्यक्त बाप दादा ने किया। माताओं की भट्ठी थी, तो बाबा ने इन माताओं से पूछा, आप सभी कौन हो? तो माताओं ने कहा, हम माताएं हैं, हम माताएं हैं। तो बाबा ने कहा, नहीं, तो फिर कौन है हम? तो बाबा ने कहा, आप ब्रह्मा कुमारियां हो। तो माता नहीं कहो, ब्रह्मा कुमारी कहो। तो ब्रह्मा की कुमारियां, क्योंकि वो जो गृहस्थी की सीढ़ी जो आप चढ़े थे, विकारों की सीढ़ी थी, वो उससे उतार कर बाबा ने ब्रह्मा कुमारी बना दिया। ब्रह्मा की संतान, डायरेक्ट ब्रह्मा मुख वंशावली। और जो डायरेक्ट ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं, वो डायरेक्ट ही फिर शिव बाबा से स्वर्ग का अधिकार लेते हैं।
तो इसीलिए मैं माता नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। क्या कहेंगे? हाँ, तो ब्रह्मा की कुमारी हूँ, तो माता थोड़ी हूँ, मैं तो कुमारी हूँ। तो ये दूसरी सीढ़ी आप चढ़े, क्योंकि जो विकारों की सीढ़ी चढ़ी थी वो फिर नीचे उतर आई। अब विकारों की सीढ़ी तो और नहीं चढ़ना है ना, हो गया, पूरा हो गया। 63 जन्म विकारों की सीढ़ी चढ़े और कहाँ तक जाके पहुँचे? चढ़े क्या, उतरे और रसातल पहुँच गए। कल भी बाबा ने कहा कि देखो सतयुग त्रेता में भी आप उतरते हो, लेकिन वहाँ तो धीरे 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 एक 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 कदम 1250 वर्ष लगते हैं सतयुग से त्रेता युग होने में। तो 1250 वर्ष में केवल 2 कलाई कम हुई। तो हम क्या कहेंगे वे 1200 वर्ष माना तो 600 साल एक कला कम होने में, फिर 600 साल दूसरी कला कम होने में, तो 16 से 14 कला आए। तो 16 से 14 कला आने में 2 कला कम हुई। लेकिन उसके बाद जब द्वापर युग में आए तो 14 कला से जो आधा कल्प में केवल 2 कला कम हुई थी, वो बाकी आधा कल्प में 0 हो गई। तो कहाँ 2 युग में केवल 2 कला कम पवित्रता की, और बाकी जो 2 युग द्वापर कलयुग में वो 14 से एकदम 0 हो गए, कलाहीन हो गए, मुलमा हो गए। जो आज बाबा ने कहा चांदी की खाद पड़ी, फिर तांबे की खाद पड़ी, फिर लोहे की खाद पड़ी, और आत्मा जो सच्चा सोना कंचन थी वो एकदम काली हो गई। तो बाबा ने फिर क्या कहा कि चलो ब्रह्मा कुमारी तो बने, तो अपने आप को कुमारीपन का नशा रखना है, और फिर भले परिवार में भी रहो, गृहस्थी में रहना है, पति है, बाल बच्चे हैं, पोतरे दोतरे, न जाने कितना बड़ा लौकिक परिवार होता है, कितने संबंध होते हैं। लेकिन अभी आपने क्लास सुनी ना, सब संबंध एक बाबा से। तो जब बाबा से सर्व संबंध जोड़ लिए तो फिर हम क्या बन जाते हैं? गृहस्थी तो नहीं रहते। जो ज्ञान में आने से पहले गृहस्थी कहलाते थे, वो गृहस्थीपना छूट गया, क्योंकि गृहस्थीपने में तेरा मेरा पता नहीं क्या क्या होता है, सारे विकृतियां होती है गृहस्थीपने में। और उसकी बजाय क्या बन गए? ट्रस्टी। तो गृहस्थी से क्या बन गए? ट्रस्टी। तो पहले बने आत्मा, फिर बने ब्रह्मा कुमारी, और फिर बने गृहस्थी से ट्रस्टी। ट्रस्टी माना मेरा कुछ नहीं है, सब बाबा का है, ये शरीर भी बाबा का है। ब्रह्मा कुमारी का भी थोड़ा नशा चढ़ सकता है, मैं तो ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं ब्रह्मा की औलाद हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, थोड़ा अभिमान चढ़ सकता है। लेकिन ट्रस्टीशिप में जरा भी अभिमान नहीं होता है। जैसे कई संस्थाओं के ट्रस्टी होते हैं ना, तो भले उनका अपना पैसा भी उस ट्रस्ट में लगा हुआ होगा, क्योंकि खुद भी तो अच्छे धनवान होते हैं, लेकिन ट्रस्टी बनते हैं कोई संस्था के, तो उनका अपना भी धन उसमें लगा हुआ होगा उस समाज के कार्य में। लेकिन कभी भी उसमें उनका मोह नहीं होता है कि ये तो मेरा पैसा मैंने लगाया है। वो कहेंगे कि ये समाज का है, समाज के लिए है। तो गृहस्थी से जब ट्रस्टी बन जाते हैं, तब हम क्या बुद्धि में सोचते हैं? ये तन मन धन सब बाबा का है। और जब बाबा का समझकर चलते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सबकी सेवा के लिए है। जब तक गृहस्थी अपने आप को समझते थे, तब तक मेरा है मेरा है मेरा है, हाँ, मुट्ठी पकड़ के रखी थी, छोड़ो तो छूटो वो नहीं था।
जिसको बाबा कई बार कहते हैं बंदरीपना। बंदरी होती है ना, बंदरी, उसके अंदर कितना मोह होता है। हाँ, मैंने तो एक बंदरी देखी थी, बाबा ने एक मुरली में ये बात कही थी। मैं कहीं हरिद्वार गई थी, तो हरिद्वार में एक बंदरी देखी। क्या उसका कैसी थी, वो उसका जो बच्चा था वो मर गया था, मर गया था। उसकी हड्डियां केवल थी, स्केलेटन, लेकिन वो हड्डियां इसके चमड़ी को पकड़ के रखी हुई थी, क्योंकि उनके जो पंजे होते हैं बंदर के वो अलग होते, तो उसको पकड़ा हुआ था। लेकिन वो उस हड्डियों के ढांचे को भी छोड़ नहीं रही थी, माना पकड़ा हुआ था तो पकड़ा ही हुआ था, वो तो कब का मर गया होगा, लेकिन उसमें भी मोह। अब आप सोचो कितना मोह। सारे विकार बाबा कहते हैं बंदरों में होता है, तो बंदरी में तो सबसे ज्यादा मोह होता है। पुरुषों के लिए कहेंगे उनके अंदर क्रोध होता है, स्त्रियों में थोड़ा कम होगा क्रोध, लेकिन मोह फिर माताओं में होता है। उनमें क्रोध और इनमें मोह, दोनों ही विकार बराबर बराबर है। या कई बार होता है ना, सहन करने की शक्ति नहीं होती है, तो जो पुरुष लोग हैं वो अपना गुस्सा करके जो कुछ अंदर में है वो निकाल देते हैं, और स्त्री जो है वो गुस्सा करके नहीं निकालती है, वो पीती जाती है, पीती जाती है, पीती जाती है अंदर ही अंदर, और पी करके फिर क्या होता है, आंखों से निकल आता है। हाँ? पुरुष लोग रोते नहीं हैं, वो मुंह से निकाल देते हैं गुस्सा करके मुंह से निकाल देते हैं, और स्त्रियां मुंह से कम निकालती है, चुप रहेगी, चुप रहेगी, चुप रहेगी, शांत रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर रोती रहेगी, रोती रहेगी, रोती रहेगी। अब बाबा ने तो हमारा सब कुछ छुड़ा दिया। उस दिन बाबा ने कहा ना, वैसे कहते जिन सोया तिन खोया, लेकिन बाबा क्या कहते, जिन रोया तिन खोया, क्योंकि ये जो आंसू है ये मोती है। बाबा बांधेली माताओं की कितनी महिमा करते हैं कि बांधेली माताओं को बाबा से कितना प्यार है। तो एक बांधेली माता थी, वो मधुबन नहीं आ सकती थी, तो उसने क्या किया, बाबा के प्यार में वो रोती रहती थी, तो उसने क्या किया, एक डिब्बी ली, और जो उसके आंसू बहते थे ना, वो आंसू को डिब्बी में डाल दिए, और वो डिब्बी मधुबन में बाबा को भेज दी कि बाबा ये मुझे, मेरे ये आंसू नहीं है, लेकिन ये बाबा आपके प्रति जो प्यार है वो मैंने भेजा। तो फिर बाबा ने उसको रेस्पॉन्ड किया, बच्ची ये आंसू नहीं है, ये तो मोती है। मोती भी तो ऐसे ही होता है ना। तो ये आंसू नहीं है, लेकिन ये मोती है, और ये बाबा इन मोतियों को अपने आँखों पर रखते हैं। इतना बाबा ने उसको प्यार किया कि बांधेलिया तो बहुत बाबा को याद करती है। तो देखो, बाबा जब माताओं को देखते थे तो इतना बाबा प्यार करते थे माताओं को। साकार में हमने देखा बाबा को कैसे प्यार करते थे। तो क्यों? क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया, बहुत सहन किया। द्वापुर कलयुग में इतना सहन किया होगा जो पुरुषों ने कभी नहीं इतना किया होगा। इसीलिए बाबा उनको इतना चढ़ा देते हैं और कहते हैं कभी रोना नहीं, कुछ भी हो जाए, रोना तो कभी है ही नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ माना कुछ भी, कभी आंखों से दुख के आंसू तो आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान मिला तो हमें और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए ट्रस्टी होकर के रहते हैं, और जब ट्रस्टी होकर के रहेंगे तब ही घर को स्वर्ग बना सकेंगे, घर को मंदिर बना सकेंगे। अगर ट्रस्टी होकर नहीं रहेंगे तो घर को मंदिर नहीं बना सकेंगे, क्योंकि मंदिर में कौन रहता है? मंदिर में तो देवताएं रहते हैं ना। सतयुग त्रेता में तो अलग से मंदिर बनाने की जरूरत नहीं थी,
क्योंकि घर घर ही मंदिर था। चैतन्य में देवी देवताएं जो घर में रहते थे, मानो जैसे मंदिर में रहते थे। सब पूजनीय थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पूजनीय थे। लेकिन जैसे द्वापुर में आए तो वहाँ से दृष्टि बदली हुई। जो बाबा कहते देवताएं वाम मार्ग में गए, और वाम मार्ग में जाने के बाद फिर कैसे विकारों में आके फंसे। तो उसमें भी देखो ये जो शास्त्र बनाए गए हैं ना, चाहे भारत के शास्त्र चाहे और धर्मों के शास्त्र, उन सभी शास्त्रों में, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि ये द्वापुर के बाद बने हैं। सत्युग त्रेता में तो कोई शास्त्र थे ही नहीं, तो ये तो द्वापुर के बाद बने हैं। और उन शास्त्रों में नारी का बहुत तिरस्कार है, बहुत तिरस्कार है। इसमें जितनी बातें लिखी गई है उसमें यही लिखा है कि संसार के पतन का कारण नारी है, ये लिखा है। मैं आपको दूसरे धर्मों की भी बातें सुनाऊं। क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम धर्म में जो मिसाल आता है, इनका जो बाइबल है फर्स्ट टेस्टामेंट, उसमें क्या लिखा है कि भगवान ने एडम और ईव को रचा। और ईव को कैसे रचा? पहले एडम को रचा, फिर ईव को कैसे रचा? एडम की जो पसलियां थी ना, वो एक पसली तोड़ी और उस पसली से नारी को बनाया, ईव को बनाया। देखो ये भी कैसे नारी को गिराया। हाँ, उसकी केवल पसली है। अब पसली तो इतनी पतली होती है, और एक पसली से वो नारी को बनाया। चलो वो पैराडाइज में थे, स्वर्ग में थे, हाँ बहुत सुख भोगा। लेकिन भगवान ने उनको एक सावधानी दी। क्या सावधानी दी? कि आप इस स्वर्ग का जितना सुख लेना चाहो लो, बिल्कुल खुली छूट है आपको, सब कुछ है यहाँ पर। पैराडाइज माना क्या, स्वर्ग माना क्या, हेवन माना क्या, हर धर्म में आता है। लेकिन उनको एक बात की मना की। उनको क्या कहा कि एक फॉरबिडन फ्रूट है, एक सेब था, का इस पेड़ का जो सेब है वो सेब नहीं खाना, बाकी आपको जितना सुख लेना हो संसार का, पैराडाइज का, उतना लो, पर ये सेब नहीं खाना। अब कहते 1000 साल तक वो पैराडाइज का सुख लेते रहे, जो शास्त्रों में बाइबल में आता है। 1000 साल तक लेते रहे, और एक दिन क्या हुआ? शैतान आया। जैसे आज भी बाबा ने कहा, कल बाबा ने मुरली में कहा कि कैसे आधा कल्प तो हाँ संगम पर बाबा आते हैं, स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण भी संगम पर ही आता है, त्रेता द्वापुर के संगम पर, और आके नरक बनाता है। तो फिर एक दिन शैतान आया, और शैतान ने उनको कहा कि आप भगवान का कहना मत मानो, आप खाओ फल, बहुत मीठा है, बहुत आपको अच्छा लगेगा। भगवान ने आपको ये कहा है, लेकिन ये सही नहीं कहा है। तो उनकी बुद्धि फेर दी। अब जब बुद्धि फेर दी तो क्या करे? तो ईव ने एडम को कहा, देखो ईव की कमजोरी दिखाई है। ईव ने एडम को कहा कि ये जो शैतान कह रहा है खाओ, हम खाके तो देखें, खाके तो देखें। तो एडम मान गया, उसने कहा चलो हम खाके देखते हैं, बहुत मीठा है कहा है। और जैसे ही वो सेब दोनों ने खाया, पर किसके कहने पर खाया? पुरुष के कहने पर नहीं, स्त्री के कहने पर, ईव के कहने पर उसने माना और खाया। और उस समय उनको पता चला हम तो नग्न हैं, वस्त्रहीन है। वस्त्रहीन ही दिखाते हैं उनको पैराडाइज में, वहाँ तो ऐसे ही दिखाते हैं वो, हम वस्त्रहीन हैं। और जैसे ही देखा एक दो के शरीर को तो कामातुर हो गए, काम वासना के वश हो गए। और उसके बाद भगवान ने उनको श्राप दिया, ये बाइबल में आता है। भगवान ने उनको श्राप दिया कि आपने ईश्वर का कहना नहीं माना, आपने शैतान का कहना माना। अब आपको ऐसा श्राप मिल रहा है कि जो स्त्री है
वो 9 मास गर्भ में बच्चे को रखे और खूब कष्ट उठाए और बच्चा पैदा करे। और फिर पुरुष को क्या श्राप मिला कि इस बच्चे की पालना करने के लिए आप खून पसीना एक करके मेहनत करो। ये उनको काम दिया। अब बताओ, अब दोनों को श्राप मिल गया, लेकिन उसका दोषी कौन? दोषी किसको बनाया? स्त्री को। देखो, ये द्वापर युग के शास्त्रों की बात है। हमारे रामायण में देखो, रामायण में सबसे पहली भूल क्या की? हाँ, कैकेयी और मंथरा की। मंथरा ने क्या किया? कैकेयी को भड़काया कि क्यों राम बैठे गद्दी पर, तुम्हारा बेटा भरत क्यों ना बैठे गद्दी पर? तुम्हारा भी तो उतना ही हक है जितना कौशल्या का हक है, तो तुम्हारा बेटा बैठना चाहिए। बस ये कैकेयी की बुद्धि में बैठ गई बात, और कितना बड़ा रामायण हो गया वो तो हम जानते हैं। तो ये स्त्री की भूल। फिर दूसरी भूल स्त्री की क्या बताई है कि सीता ने माया मारीच को देखा, एक सोने का हिरण, और सोने के हिरण से वो प्रभावित हो गई। उसको राम ने कितना समझाया कि हे सीते, ये माया है, इससे प्रभावित मत हो, लेकिन सीता मानी नहीं। अब किसकी कमजोरी हुई? फिर किसकी कमजोरी हुई? सीता की कमजोरी। देखो, स्त्री की कमजोरी ये सारी बताई है। तो स्त्री की कमजोरी बताई, और फिर उसके बाद क्या हुआ? कैसे राम को भी छोड़ा, लक्ष्मण को भी, मतलब वो कहानी आप जानते हैं, सारा रामायण बन गया। फिर इसी प्रकार आप महाभारत देखो, महाभारत में भी स्त्री की कमजोरी दिखाई है। क्या स्त्री की कमजोरी दिखाई है? जब दुर्योधन इनके पांडवों के महल में आया और देखा सब शीशे का है, तो उसको क्या लगा कि ये जो है ना, यहाँ पानी है, पर था वो शीशा। तो उसने सोचा मैं कपड़ा उतार के इसमें नहाऊं। तो जैसे वो पाँव रखा तो वो शीशा था, तो फिसल गया, और द्रौपदी ऊपर से देख रही थी, और द्रौपदी ने क्या कह दिया? अंधे की औलाद अंधे, बस एक वाक्य, और उसके कारण ही इतना बड़ा महाभारत हो गया। दुर्योधन ने कहा अब मैं बदला लेकर छोड़ूंगा, बदला लूंगा। तो देखो, ज़ुबान भी फिसल गई, रामायण में दृष्टि फिसल गई। तो देखो, दोषी फिर भी कौन? दोषी कौन? स्त्री। रामायण बनाने लिए भी स्त्री दोषी, महाभारत के लिए भी स्त्री दोषी। तो देखो कैसे बाबा ये शास्त्रों में नारी नरक का द्वार, ये भी आदि शंकराचार्य ने कहा। आदि शंकराचार्य की कई किताबें हैं, मुझे किसी ने दी थी, मैं पढ़ रही थी। तो उसमें क्या दिखाया है कि कैसे पुरुष को ये सिखाया कि नारी के प्रति नफरत हो। तो क्या दिखाया है कि एक सुंदर स्त्री, और वो सुंदर स्त्री बहुत सुंदर है, लेकिन उसके साइड में ही उस औरत का हड्डी का ढांचा। और क्या लिखा है कि हे पुरुष, तुम किससे प्यार कर रहे हो? एक हड्डी के ढांचे से प्यार कर रहे हो? छोड़ो, हड्डी के ढांचे से क्या प्यार करना है, ये तो मरा हुआ है। इसीलिए स्त्री के प्रति कोई आकर्षण नहीं रखो, और उसके आधार से स्त्री से घृणा करना, नारी से घृणा करना, ये पुरुष को सिखाया, क्योंकि ये नरक का द्वार है। जो बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं, वो समझते हैं कि हम तो घी का घड़ा है,
और पुरुष जो है वो स्त्री जो है वो तो आग है, हम कपूस है, हम घी का घड़ा है और वो आग है। तो अगर घी का घड़ा आग के पास जाएगा या आग घी के घड़े के पास जाएगी तो क्या होगा? घी का घड़ा पिघल जाएगा, या कपूस आग के पास जाएगी वो कपूस जल जाएगी। इसीलिए वो तो आग है, आग के नजदीक नहीं जाना है। इसीलिए कई ऐसे सन्यासी स्त्री का मुंह भी नहीं देखते, स्त्री का मुंह भी नहीं देखते। और बाबा ने क्या कहा? अरे स्त्री तो शक्ति है, स्त्री तो शक्ति है। देवियों की पूजा करते हैं, ये किसकी पूजा कर रहे हैं? ये शक्तियां कौन है? स्त्रियां ही तो है। कितनी शक्तियां दिखाई है। और विचित्र बात तो ये है कि और जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं वो सब साल में एक ही बार आते हैं, लेकिन नवरात्रि साल में 2 बार। तो किसकी महानता है? नारी की महानता है। 2 बार आती है, 2 बार उनका पूजन होता है। तो कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना, कभी भी नहीं। जो बिल्कुल पैरों की धूल थी बाबा ने सिर पर बिठा दिया और ज्ञान का कलश माताओं को दिया। और आगे सुनो। देखो, हम कहते ना, लक्ष्मी जी धन की देवी, सरस्वती विद्या की देवी और दुर्गा शक्ति की देवी। अब ये तीनों ही तो ज्यादा तो पुरुष के पास है, अधिकतर वही कमाते हैं। आजकल तो स्त्रियां कमाने लगी है, लेकिन पहले तो नहीं कमाती थी। उनके लिए वो 4 दीवार, बच्चे पैदा करना, पालना, खाना पकाना, घर संभालना, बस 4 दीवारों में। तो स्त्री के पास तो धन कहाँ? लेकिन लक्ष्मी देखो धन की देवी, अपने घर की जो स्त्री है उसको तो उपेक्षित रखेगा और लक्ष्मी से धन मांगेगा। देखो, ये है पुरुष की स्थिति, है ना। कलयुगी दुनिया में तो यही है ना। तो धन मांग रहा है लक्ष्मी से और अपनी स्त्री को उपेक्षित। आज कानून भी ऐसे ही बन गए हैं। पिता जो होगा वो बच्चों, बेटों के लिए विल करेगा और पत्नी को 1 पाई भी नहीं देगा। ऐसे भी हमने कई घर देखे, ऐसे देखे हैं। जिसने इतनी बच्चे पैदा किए, बड़ा किया, इतनी मेहनत की, उसके नाम पर 1 पाई भी नहीं होगा। कई माताएं यहाँ भी बैठी होगी, वो भी ऐसे अनुभव करती होगी। लेकिन धीरे धीरे ये सब कानून बदलते जा रहे हैं कि नारी को भी उतना ही हक है, बेटी को भी उतना ही हक मिलना चाहिए। ये अभी धीरे धीरे हो रहा है। अगर स्त्री के ऊपर कोई बात आती है, उसको अधिकार है कंप्लेन करने का। यानी ये पहले कुछ भी नहीं था। ये जब से शिव बाबा इस सृष्टि पर आए हैं, आज से 82 साल 83 साल पहले, तब से ये आंदोलन शुरू हुए। लाला लाजपत राय थे, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया कि नारी को भी उतना ही हक मिलना चाहिए। शुरुआत उसने की। लेकिन हम देखते हैं ये द्वापुर कलयुग की स्थिति थी और उसका परिणाम क्या हुआ? ये संसार नरक बन गया। ये संसार पाप आत्माओं की दुनिया बन गई। और अभी संगम युग पर बाबा ने फिर से माताओं को आगे किया है। और जब बाबा ने माताओं को आगे किया तो दुनिया ने भी आगे करना शुरू कर दिया, है ना। देखते हैं ना, दुनिया ने भी आगे करना शुरू किया। तो कहेंगे लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, आगे किया। और बाबा हमेशा भाइयों को क्या कहते हैं कि हमेशा बहनों को आगे रखो। अगर आप बहनों को आगे रखेंगे, आप सेफ रहेंगे। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक जगह कोई एग्जीबिशन लगाई थी और कुछ भाषण भी हुआ था। तो क्या हुआ, तो कुछ लोग बहुत बिगड़ गए,
बहुत बिगड़ गए। तो कहा ये कौन है, क्या है, किसकी संस्था, ये क्या है, तो चित्र फाड़ने लगे, बहुत कुछ करने लगे। तो क्या है, एक भाई वहाँ पहुँच गया, अपना बीके भाई, और उसने उनका सामना किया। तो जैसे ही उनका सामना किया वो तो उस पर उनको मारने भी लगे, एकदम उसको कपड़े भी फाड़ दिए, और बेचारा वो तो घबरा गया। हाँ, तो उसके बाद वो बहन आई। हाँ, बहन आई, तो जैसे ही बहन गई सारे शांत हो गए, सारे चुप हो गए। तो सारे चुप हो गए, तो उन्होंने कहा आपने भाई को क्यों भेजा, आपको आना चाहिए था। तो अगर बहन गई तो देखो सब शांत हो गए। तो हमेशा बाबा भाइयों को कहते हैं बहनों को आगे रखो। हाँ, बहनों को आगे रखो, नारी शक्ति को आगे रखो, तो आपके सब कार्य सफल होंगे। क्योंकि अगर केवल भाई लोग होंगे तो लड़ना भी चालू कर सकते हैं, पर बहन को आगे किया तो वो सबकी सुलह कर देगी। इसलिए शुरू से लेकर बाबा ने इस यज्ञ के अंदर ये ही कायदा बनाया है। कोई भी डिपार्टमेंट कुछ भी हो, उन सब भले भाई संभालते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहन जरूर चाहिए, बहन जरूर हो। तभी देखो भगवान का कार्य इतना सफल हो रहा है। हमारे पास सन्यासी आए थे, सन्यासी लोग, उनके लिए सम्मेलन रखा था। तो उन्होंने दादी जी को कहा, बड़ी दादी थे तब, दादी जी ने सम्मेलन आयोजित किया था, संत सम्मेलन मधुबन में। बहुत संत आए थे, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, बनारस से, कई जगह से आए थे, साउथ से भी आए थे। तो उन्होंने दादी को कहा कि दादी जी अब हमें पता चला है कि आपकी संस्था इतनी आगे कैसे बढ़ रही है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने माताओं को आगे किया, बहनों को आगे किया, और बहनों को आगे किया, इसलिए इतनी ये संस्था जो इतनी आगे बढ़ रही है। अभी हम भी जा कर के बहनों को आगे करेंगे। या तो किसी ने कह दिया, और आपकी बहनें हमारे पास आए और प्रोग्राम करे, हमारी वो ज़मीन है, ये है, वो आकर के करे, इतने प्रभावित हुए। तो ये सब किस आधार पर, क्योंकि यहाँ देखा, यहाँ बहनें सब कर रही है, बहनों द्वारा ये सब हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी बहनें हैं, हाँ? सेवा केंद्रों की इंचार्ज भी बहनें हैं। तो बाबा ने बहनों को इसलिए आगे किया। और हमारी दादी जानकी जी जब ये सुनते हैं ना, लोग 104 साल की है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, तो लोगों की तो आंखें खुली रह जाती, मुंह खुला रह जाता, अच्छा हाँ ऐसी। लेकिन ये भगवान का कार्य है। और अगर दादी जी से आप पूछेंगे, दादी आप ये सब कैसे करते हैं, दादी कहती मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। बड़ी दादी भी ऐसे ही कहते थे, दादी प्रकाश मणि, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, सब बाबा कराता है, बाबा जाने, बाबा जाने। और दादी जानकी तो यहाँ तक कहती है कि मेरा हाथ भी खाली, जेब भी खाली, कुछ नहीं। और मैं तो हूँ दुनिया का वाली, हाँ ऐसे कहती है, सारे स्वराज्य अधिकारी, कुछ भी नहीं है मेरा। लेकिन हाँ, दादी का जो योग पावर है, योग की शक्ति है, वो इतना काम करती है। कैसे आत्माएं खींची हुई चली आती है, कैसे ये यज्ञ चलता है, पर लोग तो आश्चर्य ही खाते हैं कैसे चलता है। इसीलिए हम भाइयों को भी यही कहते हैं, हाँ भले कमाओ आप, लेकिन खर्चा करने लिए सब कुछ स्त्री को दो। वो जानती है घर का खर्चा कैसे करना होता है। अगर पति करेगा ना तो देवाला मार देगा, स्त्री को दो। वो समझदार है, वो समझदार होने के कारण कैसे भले कम खर्च में भी वो बहुत कुछ कर सकती है। जो पुरुष नहीं कर सकता है वो स्त्री कर सकती है। तो इसलिए देखो, हाँ अपने लिए ताली बजाते रहो जरूर। परंतु फिर बाबा परंतु कहते हैं। परंतु क्या कहते हैं, अगर घर घर को स्वर्ग बनाना है तो पहले झुकना तो पड़ेगा, झुकना तो पड़ेगा। अगर प्यार, मोहब्बत, स्नेह
ये सब घर में बनाए रखना है, क्योंकि घर घर को मंदिर बनाना है, घर घर को स्वर्ग बनाना है। तो थोड़ा झुकना पहले पड़ता है, लेकिन इस झुकने में झुकना नहीं है, ये झुकने में झुकना नहीं है। हम तो हमारी टीचर्स बहनों को भी हम लोग कहते हैं, जब शुरू शुरू में सेंटर्स पर रहते हैं तो वो समझते हैं कि भाई यहाँ तो बहुत मरना पड़ता है, बहुत झुकना पड़ता है। तो हम कहते हैं सेंटर की बात नहीं, आप घरों में जाओ, शादी करके जाती है, बहू बनती है, कितना उसके ऊपर बातें आती है, कोई कम आती है क्या? तो उससे तो बाबा के घर में सेंटर पर रहने में तो आप विश्व कल्याणकारी बन जाओगी, आप तो सारे विश्व की सेवा करोगी, नहीं तो एक दायरे में ही रहोगी, बस उतने हद तक ही रहोगे। तो बाबा ने तो हमें कितना हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। लेकिन बाबा हमेशा यही कहते हैं कि स्त्री जो हो वो इतनी समझदार हो, कैसे घर को चलाना है। थोड़ा सहन भी करना पड़ता है, थोड़ा समाना भी पड़ता है, लेकिन परिस्थिति को परखना भी पड़ता है, फिर निर्णय भी सही देना है। जो अष्ट शक्तियाँ बाबा बताते हैं, वो अष्ट शक्तियाँ जितनी नारी में हो सकती है ना, उतनी नर में नहीं हो सकती, क्योंकि सहन करने की ताकत बहुत है नारी में, बहुत है ना। सब माताओं में है ना सहन करने की ताकत। हाँ, ऐसे कोई है जो कहेगी मैं सहन नहीं कर सकती हूँ? कोई नहीं होगा। पुरुष तो कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता, लेकिन स्त्री कभी नहीं कहेगी। लेकिन सहन भी करेगी, परंतु उतना समा भी सकेगी। बच्चों का कितना समाना पड़ता है, माँ को बहुत समाना पड़ता है। कमियां कमजोरियां अपने बच्चे की जाके थोड़ी वर्णन करेगी, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, नहीं, वो अपने अंदर समाएगी, सहन भी करेगी, समाएगी भी, लेकिन समय पर, सही समय पर, सही स्थान पर वो बताएगी भी जरूर, ऐसे नहीं कि नहीं बताएगी। तो कैसे घर में सब प्यार प्रेम से रहे, मिल करके रहे, ये हमें बाबा सिखाते। इसीलिए बाबा ये कभी नहीं कहते घर बार छोड़ करके यहाँ आके रह जाओ, नहीं। कई तो हमने माताएं देखी है अपने पति को बू 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 बू, भले पति ज्ञान में नहीं चलता है, लेकिन बू बू उनको तो कुछ न कुछ सुनाती रहेगी, सुनाती रहेगी, सुनाती रहेगी, और वो जैसे धीरे 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 पिघल जाएगा। और फिर वो अपने पति को लेकर आती है। बाबा के सामने तो आते थे, पति को लेकर के वो माता आती थी, और पति और बाबा को वो कहता था पति कि ये जो मेरी युगल है ये मेरी गुरु बन गई है, मेरी गुरु बन गई, इसने मेरी तो आंखें खोल दी। लेकिन किस आधार पर वो गुरु बनी, किस आधार पर इतनी भावना पति की बैठी पत्नी के अंदर, वो क्योंकि उसने सहन किया, उसने उसको समाया, ये नहीं कि सारी दुनिया को जाके बताया, और सहन किया, समाया। चलो कुछ उनकी सुनी, कुछ अपनी उनको बताई, और उसने सुनी, दोनों ने एक दो की सुनी, इसी प्रकार प्यार बना रहा। एक दो के गुण देखे। क्यों आज घरों में इतना टकरार है, क्यों इतनी अनबन हो रही है, क्यों डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं, हम देख रहे हैं ना कितना हो रहा है। ऐसे नहीं खाली पवित्रता की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन घर घर में देखो डाइवोर्स केस होते रहते हैं। किस लिए होते हैं? क्योंकि एक दो के अवगुण देखते हैं। उसने उसका अवगुण देखा, उसने उसका अवगुण देखा, और जैसे एक दो के अवगुण देखे फिर वो वर्णन करते हैं। फिर उसने कहा अच्छा तुमने ऐसे कहा मेरे लिए, तो एक के ऊपर 9 के ऊपर 10 दहला। हाँ, तो उसने थोड़ा सा किया, उसने ज़्यादा उसके ऊपर शक्ति डाली। माना कहने का भाव है कि ये जो ज़बान है ना, बाबा कहते हैं इसको बहुत कंट्रोल करना है। ये 2.5 इंच की ज़बान है, कहावत है ये 2.5 इंच की ज़बान है। इसको जितना खींचना चाहो खींच सकते हो, क्योंकि इसमें हड्डी नहीं है। हाँ, ज़बान में, जीभ में हड्डी नहीं है, आप जोर से खींच सकते हो तो बहुत बाहर आ जाएगी। लेकिन ये सब
कि ये सारी हड्डियां तोड़ सकती है, तुड़वा सकती है, इसमें हड्डियां नहीं है। तो क्या हमको करना है? और ये 2.5 इंच की ज़ुबान चाहे तो किसी को तख्त पर बिठाए, उनको तो महाराजा महारानी का लक़ब दिलाए, सिंहासन पर बिठाए, और चाहे तो किसी को तख्ते पर चढ़ाए। ये 2.5 इंच की ज़ुबान है, देखो। तो घरों में जो झगड़े होते हैं ना, वो आधे से ज़्यादा जो झगड़े होते हैं वो हमारी ज़ुबान के कारण होते हैं। तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, ये क्यों तुमने कहा, बस तुमने कहा तो मैं भी कोई कम हूँ क्या? तुम शेर हो तो मैं 1.25 शेर हूँ। इसीलिए बाबा हमेशा कहते अपने ज़ुबान पर ताला लगा दो। मैं चुप रहूँगी। एक पिक्चर आई थी, पता नहीं बहुत पुराने ज़माने की बात है, एक पिक्चर आई थी मैं चुप रहूँगी, देखी थी? हाँ, होगी, कईयों ने देखी होगी, बचपन में देखी होगी, मैं चुप रहूँगी। लेकिन अंत में उसकी जीत हुई। भले उसने कितना सहन किया, लेकिन अंत में उसकी जीत हुई। हमारी एक दादी थी, दादी अपनी हमारी बड़ी दीदी जो थी ना, मनमोहिनी दीदी, उनकी लौकिक माँ थी। बाबा उनको क्वीन मदर कहते थे। बहुत रॉयल, इतनी सॉफ्ट स्पोकन, इतने धीमे रूप से बोलती थी, इतना प्यार सबको देती थी, और जैसे रॉयल चलन, फरिश्ता की चलन थी, बहुत स्वीट थी। तो हमेशा उनके पास कोई भी बहनें जाती थी ना, तो उनको यही कहती थी, झुको झुको मरो मरो सिखो सिखो, झुको झुको मरो मरो सिखो सिखो, झुको मरो और सीखो। बाबा ने भी एक बार मुरली में कहा, तो क्या हमको ही मरना है, हमको ही ये करना है? बाबा कहते हाँ, करना है। पहले कई कहते हैं कि शुरू में तो सब आ गई थी यज्ञ में, घर बार छोड़ करके, ये सब छोड़ करके बाबा के पास आ गई थी, और बाबा ने तो सबका संरक्षण किया था। अभी क्यों नहीं छुट्टी देते हैं? तो क्यों नहीं छुट्टी देते हैं? बाबा ने उसका कारण भी बताया कि उस समय जो स्थिति थी वो अलग थी। उस समय तो फाउंडेशन पढ़ना था, और फाउंडेशन पढ़ने के कारण कई आ गए, उसमें कोई स्क्रूटनी नहीं हुई, कोई देखा नहीं कोई कैसा है, कोई कैसा संस्कार कैसे है, क्या है, कुछ नहीं देखा, और सब आ गए बाबा के पास। लेकिन उसके बाद कैसे छटनी होती गई, क्योंकि संस्कार तो कुछ अलग ही थे। तो उस समय भले बाबा ने स्वीकार किया, लेकिन अभी तो बेहद हो गया है, और बेहद होने के कारण बाबा तो यही कहते, घर घर को स्वर्ग बनाना है, घर घर में मंदिर बनाना है। तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, परिवार में ही रहना है, थोड़ा सा सहन करना है बस। लेकिन जितना सहन करेंगे उतना नष्टो मोहा बनते जाएंगे, और जितना नष्टो मोहा होते जाएंगे हिसाब किताब चुकतू होता जाएगा। अच्छा, छोड़ करके कहाँ जाएंगे? इसीलिए छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि फंसना भी कहीं नहीं है, छोड़ना भी कुछ नहीं है। सन्यासी लोग क्यों सहज सब छोड़ देते हैं? क्योंकि वो उनको माया समझते हैं। माया है, स्त्री माया है, छोड़ो। ये बच्चे माया है, छोड़ो। ये धन माया है, छोड़ो। तो धन को माया समझा, स्त्री को माया समझा, बच्चों को माया समझा, और माया है इसीलिए छोड़ो। और बाबा कहते ये सब तो माया है ही नहीं, न धन माया है, न स्त्री माया है, न बच्चे माया है। धन तो आवश्यक है, धन नहीं होगा तो कारोबार कैसे चलेगा? और साक्षात लक्ष्मी धन की देवी है, तो माया थोड़ी है वो। कोई कहे बच्चे माया है, बाबा कहते वो भी माया नहीं, वो तो फूल है। बच्चे तो कोमल फूल है, निर्दोष है, अबोध है, उनको क्या पता दुनिया का, उनको क्यों माया कहेंगे? वो तो बड़े प्यारे हैं।
बड़े इनोसेंट हैं, उनका क्या दोष। फिर स्त्री को माया कहा तो बाबा ने कहा नहीं, स्त्री माया नहीं है, स्त्री तो स्वर्ग का द्वार है, धन माया नहीं है, पर धन के प्रति जो लोभ है वो माया है, बच्चों के प्रति जो मोह है वो माया है, स्त्री के प्रति जो काम वासना है वो माया है। तो माया क्या है? ये विकार, बस। न स्त्री माया है, न धन माया है, न बच्चे माया है, इसलिए छोड़ो कुछ भी नहीं। लेकिन जो विकार उसमें आ गए हैं, विकृतियां आ गई है, वो विकृतियों को खत्म करो। तो बाबा ने ये मध्य मार्ग सिखाया, ये मध्य मार्ग है। क्योंकि दुनिया में दो प्रकार के मार्ग हैं। एक तरफ है भोग मार्ग, आप पश्चिमी दुनिया में जाइए, भोग विलास इतना बढ़ चुका है, काम वासना का अति विकराल स्वरूप देख सकते हैं पश्चिमी दुनिया में, बुरा हाल है। तो एक तरफ है बिल्कुल भोग विलास, पूरे विकारों में लिप्त इंसान, जो एकदम जो है ना प्रकृति का जो भी सुख चलो लेते, इंद्रियों का जो अल्पकाल का सुख लेते हैं, भौतिकवाद, वो दुनिया में भी है एक तरफ। और दूसरे तरफ है बिल्कुल वैराग्य, एकदम वैराग्य, सब कुछ छोड़ देना। बाबा कहते हैं वो भोग विलास भी तुम्हारे अंदर न हो और न ही सब कुछ छोड़ देना है, पर ये मध्य मार्ग है, ये मध्य मार्ग है। छोड़ो भी कुछ नहीं, फंसो भी कहीं नहीं, और नया भी नहीं जोड़ो कुछ, क्योंकि नया जोड़ेंगे फिर उसमें से हटने में कितना टाइम लगेगा, नया जोड़ेंगे तो। इसलिए नया भी नहीं जोड़ो, फंसो भी कहीं नहीं, छोड़ो भी कुछ नहीं। तो चौथा क्या है? चौथा क्या है? तीन के अलावा चौथा कुछ है जो करो? फंसना नहीं है, छोड़ना नहीं है, नया जोड़ना नहीं है। तो चौथा क्या है जो करना है जी? निभाना है, निभाना है, ये जरूर करना है, निभाना है। क्योंकि छोड़ के जाएंगे कहाँ? दुनिया में ही रहेंगे ना, कहीं छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं। और जो कर्मों का हिसाब किताब है वो कहाँ जाएगा? वो तो चुकतू करना है ना। और बाबा को भी नहीं कहना है बाबा बाबा इनकी बुद्धि का ताला खोलो। मुझे याद आता है बाबा जब साकार, जब अव्यक्त बाप दादा इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप में मिलते थे बच्चों से, तो उस समय एक माता बाबा के सामने आई, अव्यक्त बाप दादा के, और बाबा को कहती है कि बाबा मेरे पति के बुद्धि का ताला खोलो, मेरे पति के बुद्धि का ताला खोलो। अब बाबा उनको कुछ वरदान दे, दृष्टि दे, वो तो भूल ही गई। बस जैसे ही बाबा के सामने आई, अब मेरे पति के बुद्धि का ताला खोलो, तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने मुस्कुरा करके क्या वाक्य कहा? बाबा ने कहा, पतियों के पति के सामने बैठी हो, आप पतियों के पति को सदा याद रखो तो तुम्हारे पति की बुद्धि का ताला खुल जाएगा। आप पतियों के पति के सामने, शिव बाबा के सामने बैठी है, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। तो बाबा दृष्टि दे रहे, वो शक्ति लेने की बजाय पति को याद कर रही है। तो बाबा ने भी सिंपल सा अर्थ बता दिया, कह दिया, हाँ पतियों के पति को याद करो तो पति की बुद्धि का ताला खुल जाएगा। तो यही तरीका। हाँ बाबा बुद्धि खोलो। बाबा ने उस दिन भी अव्यक्त मुरली चली बाबा की, तो बाबा ने क्या कहा? छोटी छोटी चीजें मांगते हैं भगवान से, क्योंकि भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है ना, छोटी छोटी मांगे, या तो धन मांगेंगे, पुत्र मांगेंगे, मकान मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, चीजें, वस्तुएं मांगेंगे, इस संसार की भौतिक पदार्थ।
या तो शांति मांगेंगे, खुशी मांगेंगे, प्यार मांगेंगे, शक्ति मांगेंगे, गुण मांगेंगे, या तो फिर कोई भूल हुई तो माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। अब बाबा कहते कुछ भी मांगो मत। क्यों? क्योंकि ये कलयुगी दुनिया की छोटी 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 जो चीज़ें हैं ना, ये तो सब विनाशी है। जितना है उसमें संतुष्ट रहो। संतोष जैसा बड़ा धन और कोई नहीं है। संतोष रूपी धन वो ताज की तरह है। अगर संतोष रूपी धन आपके अंदर है, वो ताज की तरह आप ताज पहन करके घूम सकते हो। मुझे याद आता है एक सन्यासी सेंटर पर आया था, मैं बॉम्बे में रहती थी, तो सन्यासी कोर्स करने आया था। तो बाबा तो कोर्स करा रही थी मैं, और बाबा ने मुरली में कहा था कि आप सन्यासी से पूछो कि आपने सन्यास क्यों किया, क्यों सन्यास किया। और कई तो बताते नहीं हैं, लेकिन कोई कोई बताते हैं। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा कि कोई बताते भी हैं। तो मैंने भी पूछ लिया उससे, 2-3 दिन कोर्स किया था, फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि आपने सन्यास क्यों किया। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी के कारण मैंने सन्यास किया। मैंने कहा पत्नी, मैं तो बड़ा पॉजिटिव लिया कि इतनी पत्नी इतनी ऊंचे विचारों की होगी, जो उसने भी सन्यास किया होगा और इसने भी सन्यास किया होगा, इसलिए कहा मैंने पत्नी के कारण सन्यास किया। मैंने कहा अच्छा, आपकी पत्नी ने भी सन्यास किया क्या? कहता है नहीं, मैंने जैसे शादी की तो मेरी जो पत्नी थी ना, बहुत लोभी थी। रोज कहे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मैं उसकी इच्छाएं पूरी करता रहता था, इच्छाएं, जो इच्छा हो वो पूरी करता रहता था। फिर मैंने कहा नौकरी से तो काम नहीं बनेगा, तो मैंने धंधा शुरू किया। धंधे में अच्छी कमाई हुई तो फिर कहा मेरे माँ के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे मामा के लिए, मेरे भाई के लिए, अब उनके लिए मैं क्यों दूँ? हाँ, उनके लिए भी मैं तुमको दूँ, ये किस लिए? तो इतना मुझे गुस्सा आया, जो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, छोड़ो इसको भी, छोड़ो। अब बताओ पत्नी को छोड़ दिया, सन्यासी बन गया। अब उसमें देखो कहाँ अभी वो पता नहीं कहाँ होगी, जो तो छोड़ के चला गया। लेकिन बाबा ऐसे भी नहीं कहते हैं। तो संतुष्ट भी रहना है, लेकिन बाबा को इतना याद करो जो बाबा उनकी बुद्धि को टच करे। आप भिखारी बन के नहीं मांगो, पर बाबा उनको टच करे, क्योंकि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा यही कहते हैं, रोज अपने आप को यही सिखाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जैसे अमृत वेले उठे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और जैसे आप ये कहते जाएंगे, बाबा की शक्ति आपको अनुभव होती जाएगी, और आपके सामने जैसे भी विघ्न आएंगे, वो विघ्न धीरे धीरे कम होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, आपके हिसाब किताब चुकतू होते जाएंगे। लेकिन उसके लिए नष्टो मोहा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए न कहीं फंसो, न कुछ छोड़ो, न नया जोड़ो, लेकिन क्या करो, निभाओ। हाँ, तब बाबा का नाम आप बाला कर सकेंगे और पूरे परिवार को आप बाबा का बना सकेंगे। आपके अंदर इतनी ताकत है, अपने आप को इतना शक्ति रूप समझना, तो आप अपने घर को, परिवार को स्वर्ग बना सकोगे। ठीक है? हाँ, ऐसे घर घर को स्वर्ग बनाने वाली आप सभी माताएं, आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति।